नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्री का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों, यह सिंक्रोनस मोटर का पार्ट नंबर 1 है और इसी वीडियो में हम पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जितने भी क्वेश्चन लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए, और वही क्वेश्चन लिए जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, यह जो वीडियो होने वाला है वो सभी टेक्निकल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज भी आप हमारे टेलीग्राम पे पा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय होते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुल्यकालिक मोटर क्या होता है इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप सभी को मैं तुल्यकालिक मोटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो भी लोग तुल्यकालिक मोटर के बारे में जानते हैं वो स्किप करके वीडियो को आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो तुल्यकालिक घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को तुल्यकालिक मोटर कहते हैं। क्लियर है? और अब बात करें, यदि किसी अल्टरनेटर की स्टेटर को एसी तथा जो उसके रोटर होता है उसको डीसी से स्रोत से संयोजित किया जाए तो वह जो तुल्यकालिक मोटर की तरह कार्य करेगा। अब बात करें अल्टरनेटर की संरचना। तो दोस्तों, जो अल्टरनेटर की संरचना थ्री फेज तुल्यकालिक मोटर की संरचना थ्री फेज अल्टरनेटर की समान होती है। और इसकी संरचना के दोस्तों कुल मिला के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा भाग होता है वो होता है स्टेटर। अब बात हो रही है तो स्टेटर की, इसके बारे में थोड़ा भी जान लीजिए। दोस्तों, स्टेटर तुल्यकालिक मोटर के जो स्थिर भाग होता है उसे हम स्टेटर कहते हैं। और दोस्तों, स्टेटर पर 3 फेज स्टार अथवा डेल्टा वाइंडिंग स्थापित की जाती है और इन वाइंडों को 3 फेज एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। क्योंकि जो 3 फेज वाइंडिंग है तो इसलिए 3 फेज एसी सप्लाई से इसे संयोजित किया जाएगा। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक ये भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो तुल्यकालिक मोटर होती है वह स्वचालित नहीं होती है, यानी कि यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। प्रारंभ में इसे हमें यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करें रोटर। दोस्तों, तुल्यकालिक मोटर का घूर्णन करने वाला भाग रोटर कहलाता है। और फिर तीसरा जो है एक्साइटर। दोस्तों, एक्साइटर जो है यह एक प्रकार का डीसी शंट जनित्र होता है जिसका उपयोग रोटर पोल्स को डीसी प्रदान करना होता है। अब दोस्तों, जब रोटर की बात हो रही है तो रोटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के रोटर होते हैं तुल्यकालिक मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है बेलनाकार रोटर और दूसरा होते हैं वो सैलिएंट पोल रोटर। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अभी आगे इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अब चलिए हम क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, हर एक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा, उसके बाद हम राइट आंसर बताएंगे। जितने भी लोग अच्छे से नोट्स को, पूरा किताब को अच्छे से पढ़े होंगे वो सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तुल्यकालिक मोटर? 2 प्रकार के होते हैं और दोनों के नाम जान लीजिए। जो पहला है वो सामान्य तुल्यकालिक मोटर और दूसरा जो है वो ऑटो तुल्यकालिक मोटर होते हैं। तुल्यकालिक मोटर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य तुल्यकालिक और ऑटो तुल्यकालिक मोटर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑटो तुल्यकालिक मोटर के प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इंडक्शन टाइप, ऑप्शन नंबर बी सैलिएंट पोल टाइप और ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। इंडक्शन टाइप और सैलिएंट पोल टाइप दोनों प्रकार की। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर को चालू करने की कितनी विधियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए
तीन विधियां हैं तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्ट यानी कि चालू करने के लिए तीन विधियां अपनाई जाती है। कौन कौन सी विधियां हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। जो पहली विधि है वो है पोनी मोटर द्वारा, और दूसरी है सेल्फ स्टार्टिंग द्वारा, और तीसरी है जो है वो डीसी मोटर द्वारा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर में कौन सा रोटर प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पीछे आपको बताया, वो आशा करता हूँ सभी लोग इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा। जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर था सैलिएंट पोल और बेलनाकार दोनों प्रकार के रोटर तुल्यकालिक मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है रोटर ध्रुव के मध्य बनने वाली कोर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए युग्मित कोर, ऑप्शन नंबर बी लोड कोर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी थोड़ा कोणीय मंदन कोर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। युग्मित कोर भी कहते हैं, लोड कोर भी कहते हैं, और कोणीय मंदन कोर भी कहते हैं रोटर ध्रुव के मध्य बनने वाले कोर को। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को ऐसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर को पश्चगामी, अग्रगामी एवं इकाई शक्ति गुणांक पर चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ, तुल्यकालिक मोटर को हम पश्चगामी और अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर चला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक रोटर का, ऑप्शन नंबर बी तुल्यकालिक कंडेंसर का, ऑप्शन नंबर सी तुल्यकालिक मोटर का, ऑप्शन नंबर डी डीसी सप्लाई का। तो जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुल्यकालिक कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। तुल्यकालिक मोटर की शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए तुल्यकालिक कंडेंसर को प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है इस प्रश्न के। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कम लोड पर मोटर का शक्ति गुणांक लगभग कितना होता है। सोच के बताइएगा अच्छे से। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये सभी, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.2। क्या हो जाएगा 0.2 होता है। अगर यही आपसे पूछ लेता अगर ये आपसे पूछता कि फुल लोड पर मोटर का शक्ति गुणांक कितना होता है, तो दोस्तों तो उस समय आपका जो राइट आंसर हो जाए वो होता है 0.85, यानी कि 0.85 तक हो जाता है। अगला प्रश्न है पोनी मोटर की सही घूर्णन गति, यानी कि उसको जो नाचने की दिशा है उसको ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर बी ओममीटर, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, और ऑप्शन नंबर डी टेकोमीटर। तो सभी लोग इस प्रश्न का, जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी देने बिल्कुल गलत है। ना ही हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ना ही ओम मीटर का। हम प्रयोग करते हैं टेकोमीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? पोनी मोटर की सही घूर्णन गति को ज्ञात करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसके कारण तुल्यकालिक मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर चलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय लैकिंग के कारण। किसके कारण दोस्तों? चुंबकीय लैकिंग के कारण तुल्यकालिक मोटर अपनी तुल्यकालिक गति पर चलती है। अगला प्रश्न है सामान्य तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति कितनी प्रतिशत वोल्टेज अधिक होने पर रुक जाती है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा। सामान्य तुल्यकालिक मोटर
की घूर्णन गति कितनी प्रतिशत वोल्टेज अधिक होने पर रुक जाती है? तो ऑप्शन नहीं है आपके सामने, चार ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, 5 से 10% अधिक वोल्टेज अगर हो जाए तो सामान्य तुल्यकालिक जो मोटर होती है वो रुक जाती है, यानी कि वो चलना बंद कर देती है। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत विद्युत पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर सुधारने, जनित्र की घूर्णन गति नियत रखने, कंप्रेसर में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब ये है, जो विद्युत लाइनें होती है उसमें जो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए और जनित्र की जो नाचने की दिशा है उसको एक समान रखने के लिए कंप्रेसर पंप में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सामान्य तुल्यकालिक मोटर का। किसका दोस्तों? सामान्य तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ज्यादा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तुल्यकालिक मोटर की हीटिंग दोष को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कंपन दोष, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक दोष, ऑप्शन नंबर सी फेज स्विंगिंग, ऑप्शन नंबर डी फेज फैक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेज स्विंगिंग कहते हैं। हीटिंग दोष का अन्य नाम फेज स्विंगिंग कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तुल्यकालिक मोटर सदैव किस घूर्णन गति पर कार्य करती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, सभी लोग इसका राइट आंसर सभी को मालूम होगा, सभी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकालिक गति पर। जो दोस्तों जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सदैव जो चलती है वो तुल्यकालिक गति पर चलती है। और दोस्तों आपके मन में एक डाउट यहाँ जरूर उठ रहा होगा, ये 3 फेज मोटर होते हुए भी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो ये सही है, जो 3 फेज मोटर होते हुए भी तुल्यकालिक मोटर स्टार्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है? कौन सी मोटर कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन नंबर बी प्रेरण मोटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देने, बिल्कुल राइट आंसर है इस वाले प्रश्न का, इस तुल्यकालिक मोटर। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर के किसी भी फेज का क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर बिना उत्तेजन वाइंडिंग के क्या कहलाएगी? यानी कि जो तुल्यकालिक मोटर है उसमें उत्तेजन वाइंडिंग को निकाल दिया जाए तो हमारा जो वो मोटर है वो कौन सी मोटर कहलाएगी? ऑप्शन नंबर ए रिएक्टेंस मोटर, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अच्छे से सोच के बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए रिएक्टेंस मोटर कहलाएगी। यदि हम तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजन वाइंडिंग को निकाल दें तो उस समय जो हमारी मोटर कहलाएगी वो रिएक्टेंस मोटर कहलाएगी, तुल्यकालिक मोटर से हटकर रिएक्टेंस मोटर बन जाएगी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तुल्यकालिक गति होती है स्थिर, परिवर्तनशील, लोड धारा पर अधिक, समान धारा के बराबर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिर। दोस्तों जो तुल्यकालिक गति होती है वो स्थिर गति होती है, उसकी जो मोटर की गति होती है वो स्थिर होती है। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिकता उस समय कम हो जाती है जब शक्ति गुणांक का मान होता है 0, इकाई, उच्च, निम्न। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 0। एक चीज यहाँ सभी को बता दें, जितने भी
मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह, सॉरी दोस्तों, जितने भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वह शून्य होता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है। और जितने भी लोग, अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजक परिवर्तन से परिवर्तित होने वाली राशियां कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों शक्ति गुणांक और आर्मेचर धारा दोनों परिवर्तित होती हैं। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है? निम्न हो जाता है, नियत हो जाता है, और में सुधार हो जाता है, इकाई हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा में सुधार हो जाता है। यानी कि तुल्यकालिक मोटर में उत्तेजन बढ़ाने पर जो उसकी शक्ति गुणांक होता है उसमें सुधार हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक सामान्य तुल्यकालिक मोटर पर लोड निर्धारित लोड से अधिक हो जाए तो उस समय उसकी जो घूर्णन गति होगी अपरिवर्तित रहेगी, बढ़ जाएगी और मोटर रुक जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाएगी और मोटर रुक जाएगी। एक बार फिर से बता दे रहे, जितने भी लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो की पीडीएफ आपको टाइम से मिलती रहे और क्विज भी मिलती रहे, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन तैयारी हो बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। अगला प्रश्न है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। अभी मैंने इसको पीछे भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। जितने भी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है उनका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो शून्य होता है। यहाँ थोड़ा गलत हो गया टाइपिंग में, यहाँ था सैलिएंट टाइप तुल्यकालिक मोटर में सैलिएंट पोल बने होते हैं। आप प्रश्न अच्छे से सुनिएगा, प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा। सैलिएंट टाइप तुल्यकालिक मोटर में सैलिएंट पोल बने होते हैं। किस पर बने होते हैं? स्टेटर पर, साइड पर, रोटर पर, वाइंडिंग पर। तो जो सैलिएंट टाइप पोल मोटर में राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर है, स्टेटर पर बने होते हैं। किस पर बने होते हैं दोस्तों? स्टेटर पर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग किन स्थानों पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट एवं रोलिंग मिलों में। ऑप्शन नंबर बी, कॉटन मिलों में। ऑप्शन नंबर सी, पेपर मिलों में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, सामान्य तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर पर किस प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ही इजी भी प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज वाइंडिंग। क्योंकि अब जो बात हो रही है तुल्यकालिक मोटर जो होती है 3 फेज होती है। जो वाइंडिंग होगी तो 3 फेज वाइंडिंग ही उस पर स्थापित की जाएगी, उसकी स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाएगी और 3 फेज सप्लाई से उसको चलाया भी जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि द्वारा एक तुल्यकालिक मोटर को चालू करने पर वह चुंबकीय लैकिंग के कारण तुल्यकालिक गति पर चलती है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, पोनी मोटर। ऑप्शन नंबर बी, डीसी मोटर। ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में हीटिंग दोष को दूर करने के लिए कौन सी बाइंडिंग स्थापित की जाती है? हर बार एग्जाम में आता है प्रश्न, 2-3 बार से लगातार आया हुआ प्रश्न है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा डैम्पर वाइंडिंग। यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है, यहाँ पर था डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। हीटिंग दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों ये थे तुल्यकालिक मोटर से जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।